हेलो गाइस, आई एम गुलफ्शा। हम लोग पढ़ रहे हैं इंडियन पॉलिटी और टॉपिक हमारा चल रहा है 16 स्टेट लेजिस्लेचर के बारे में हम लोग पढ़ रहे हैं। इसमें आज का हमारा जो टॉपिक है वो है सेशन ऑफ स्टेट लेजिस्लेचर। सेशन ऑफ स्टेट लेजिस्लेचर। स्टेट लेजिस्लेचर के सेशन कौन से होते हैं? पहला होता है समनिंग। समनिंग में गवर्नर सम्मन करता है सेशन को। मैक्सिमम गैप होता है बिटवीन टू सेशन का 6 मंथ, 6 महीने गैप होता है। एडजर्नमेंट में सस्पेंडेड करता है वर्क फॉर अ स्पेसिफिक टाइम के लिए, यानी आवर्स, डे और वीक्स में। ठीक है। एडजर्नमेंट साइन करता है डाई एंड सिटिंग इंडेफिनेटली। पावर लाई करती है विद द प्रिसाइडिंग ऑफिसर्स के। प्रोरोगेशन होता है नेक्स्ट, फॉलो करता है एडजर्नमेंट सिंस डाई। द गवर्नर इशू करता है नोटिफिकेशन। गवर्नर कैन ऑल्सो प्रोरोग करता है हाउस इन सेशन को। ठीक है। डिसोल्यूशन में एंड द लाइफ ऑफ असेंबली। नेक्स्ट है इसमें क्यूरम। मिनिमम 10 मेंबर और 1/10 ऑफ टोटल मेंबर्स विच एवर इज ग्रेटर होते हैं। विदाउट क्वारम के मीटिंग इज आइदर एडजर्न होती है और सस्पेंडेड भी होती है। अब देखते हैं लैप्सिंग बिल ऑन डिसोल्यूशन। लैप्सिंग बिल ऑन डिसोल्यूशन। बिल लैप्स कब होता है? अगर पेंडिंग होगा असेंबली में और पास किया जाएगा असेंबली में, बट पेंडिंग होगा काउंसिल के अंदर। बिल डजंट लैप्स कब नहीं हो सकता? अगर पेंडिंग होगा काउंसिल में लेकिन पास नहीं किया जाएगा असेंबली से, और पास होगा दोनों हाउसेस से, अवेटिंग होगा किसके? गवर्नर और प्रेसिडेंट असेंट के। ठीक है। इन केस में बिल लैप्स होता है। नेक्स्ट है वोटिंग इन हाउस। वोटिंग इन हाउस। सिंपल मेजोरिटी फॉर मोस्ट मैटर में हो, ज्यादातर मैटर में होती है। स्पेशल मेजोरिटी होती है फॉर क्रिएशन और अबोलिशन ऑफ लेजिस्लेटिव काउंसिल के। ठीक है। अफेक्टिव और एब्सोल्यूट मेजोरिटी में मेजोरिटी ऑफ ऑल द देन मेंबर ऑफ द हाउस टू रिमूव करेंगे स्पीकर और चेयरमैन। कास्टिंग वोट में स्पीकर चेयरमैन वोट ओनली इन केस ऑफ टाइम में। लैंग्वेज इन लेजिस्लेचर कौन सी होती है? आर्टिकल 210 के मुताबिक ऑफिशियल लैंग्वेज ऑफ स्टेट की हिंदी और इंग्लिश होती है, यूज होती है। मेंबर में एड्रेस कर सकते हैं हाउस इन देयर मदर टंग विद परमिशन के साथ में होनी चाहिए वो भी। स्टेट लेजिस्लेचर कैन डिसाइड कर सकता है कंटिन्यू डिसकंटिन्यू इंग्लिश आफ्टर 15 years। राइट्स ऑफ मिनिस्टर कौन से होते हैं? एंड एडवोकेट जनरल के। दे कैन स्पीक कर सकते हैं किसी भी दोनों में से किसी भी हाउस में और कमेटीज, बट कैन नॉट वोट नहीं कर सकते हैं। कैन नॉट वोट ओनली इन द हाउस इन विच दे आर इलेक्टेड मेंबर। अगर इलेक्टेड मेंबर होंगे तो वो वोट कर सकते हैं, लेकिन अगर इलेक्टेड मेंबर नहीं है तो ये वोट नहीं कर सकते हैं। अब देखते हैं लेजिस्लेटिव प्रोसीजर इन स्टेट लेजिस्लेचर। लेजिस्लेटिव प्रोसीजर इन स्टेट लेजिस्लेचर में ऑर्डिनरी बिल, इसमें पहला आता है ऑर्डिनरी बिल। ऑर्डिनरी बिल का मतलब होता है आम बिल। इंट्रोडक्शन क्या है इसका? कैन ओरिजिनेट होता है किसी भी दोनों में से किसी भी हाउस में, इंट्रोड्यूस होता है बाय मिनिस्टर और प्राइवेट मेंबर द्वारा, पासिस होता है थ्रू 3 रीडिंग के बाद में, सेंड करता है सेकंड हाउस को आफ्टर पासिंग द ओरिजिनेट हाउस। अगर जो ओरिजिनेटिंग हाउस है उसने पास कर दिया तो दूसरे हाउस को भेजा जाएगा। इन यूनिकैम्बल लेजिस्लेचर में सेंड होता है डायरेक्टली गवर्नर के असेंट के लिए। ठीक है। इन द सेकंड हाउस में 4 ऑप्शन होते हैं सेकंड हाउस के अंदर। पास, पहला पास विदाउट अमेंडमेंट, दूसरा पास विदाउट अमेंडमेंट रिटर्न टू असेंबली, थर्ड रिजेक्ट द बिल, फोर्थ कीप पेंडिंग फॉर 3 मंथ, 5 अगर काउंसिल डिसाइड करेगा असेंबली कैन पास इट अगेन, अगर असेंबली ने फिर से पास कर दिया है, अल्टीमेट पावर लाइज करेगी विद असेंबली के पास में। एंड द काउंसिल कैन डिले कर सकती है 4 मंथ मैक्सिमम ड्यूरेशन रहेगी। नो जॉइंट सिटिंग फॉर डिसएग्रीमेंट होगा। गवर्नर असेंट के लिए भी 4 अल्टरनेटिव है। कौन से? पहला गिव असेंट यानी बिल बिकम लॉ,
विदाउट विदहोल्ड असेंट यानी बिल का एंड, रिटर्न फॉर रिकंसिडरेशन, रिजर्व फॉर प्रेसिडेंट कंसिडरेशन। ठीक है, नेक्स्ट प्रेसिडेंट असेंट, थ्री अल्टरनेटिव, प्रेसिडेंट के असेंट करने के लिए थ्री अल्टरनेटिव होते हैं। पहला असेंट, दूसरा विदहोल्ड असेंट, तीसरा रिटर्न फॉर रिकंसिडरेशन के लिए, यानी अगर बिल पास होगा अगेन फिर से पास हो गया है, प्रेसिडेंट नॉट ऑब्लिगेट कर सकता है टू असेंट के लिए। नेक्स्ट आता है मनी बिल। मनी बिल में ओनली इन द लेजिस्लेचर, जो सिर्फ लेजिस्लेचर होगा, लेजिस्लेटिव असेंबली होगी, ऑन गवर्नर रिकमेंडेशन के साथ इंट्रोड्यूस करेंगे मिनिस्टर, एक मिनिस्टर करेगा, एक मिनिस्टर द्वारा इंट्रोड्यूस होगा। सेकंड हाउस में काउंसिल कैन ओनली रिकमेंड करता है चेंजेस एंड मस्ट रिटर्न द बिल इन 14 डेज के अंदर आवश्यक है बिल को रिटर्न करना। अगर काउंसिल फेल हो जाता है तो अगर असेंबली रिजेक्ट करेगी रिकमेंडेशन को, द बिल इज डीम्ड पास होगा। गवर्नर असेंट में असेंट विदहोल्ड और रिजर्व फॉर प्रेसिडेंट असेंट के कैन नॉट रिटर्न फॉर रिकंसिडरेशन में, प्रेसिडेंट असेंट में सेम एज फॉर ऑर्डिनरी बिल होगा, बिल रिजर्व फॉर प्रेसिडेंट कंसिडरेशन। बिल रिजर्व फॉर प्रेसिडेंट कंसिडरेशन। मस्ट बी रिजर्व में बिल अफेक्टिंग होगा हाई कोर्ट पावर के आर्टिकल 200 में, वाटर इलेक्ट्रिसिटी टैक्सेस यानी आर्टिकल 288 में, और ड्यूरिंग अ फाइनेंशियल इमरजेंसी आर्टिकल 360 में। मे भी रिजर्व में बिल कॉन्फ्लिक्टिंग करेगा विद आर्टिकल 14 एंड 19 में। अब जो बिल कॉन्करेंट लिस्ट में होंगे यानी आर्टिकल 254 में, और रिस्ट्रिक्टेड होंगे ट्रेड एंड कॉमर्स के यानी आर्टिकल 304 में। गाइस एक मिनट, सॉरी, सॉरी गाइस, फिर से स्टार्ट करते हैं। डिस्क्रिशनरी में गवर्नर में रिजर्व कर सकते हैं किसी भी बिल को अंडर आर्टिकल 200 के। अब देखते हैं पोजीशन ऑफ लेजिस्लेटिव काउंसिल की। पोजीशन ऑफ लेजिस्लेटिव काउंसिल में पहला आता है इक्वल स्टेटस असेंबली के साथ में क्या है, इंट्रोडक्शन एंड पैसेज ऑफ ऑर्डिनरी बिल होता है। असेंबली विल प्रिवेल कर सकती है इन केस ऑफ डिसएग्रीमेंट में। अप्रूवल और ऑर्डिनेंस में इशू बाय गवर्नर आर्टिकल 213 में आता है। सिलेक्शन ऑफ मिनिस्टर में इंक्लूड होंगे चीफ मिनिस्टर। कंसिडरेशन ऑफ रिपोर्ट में कंसिडरेशन ऑफ रिपोर्ट में फ्रॉम बॉडीज लाइक स्टेटस, फाइनेंस कमीशन एंड सीएजी होंगे। इन लार्ज में स्टेट पब्लिक सर्विस कमीशन जुरिडिक्शन होगा। ठीक है, ये है इक्वल स्टेटस। अनइक्वल स्टेटस क्या है, मनी बिल कैन ओनली बी इंट्रोड्यूस होता है लेजिस्लेटिव असेंबली में। द काउंसिल कैन नॉट अमेंड और रिजेक्ट मनी बिल, ओनली द स्पीकर डिसाइड वेदर अ बिल इज मनी बिल और नॉट। फाइनल पावर ऑफ पासिंग ऑर्डिनरी बिल लाइज विद द असेंबली। The council can discuss the budget but cannot vote on demand, does not participate in the election of the president or Rajya Sabha members, limited role in constitutional amendment bill, no confidence motion can only be initiated in the assembly, the council exit करती है depend on the assembly bill। तो ये अनइक्वल स्टेटस है असेंबली का, असेंबली के साथ। ठीक है, प्रिविलेज ऑफ स्टेट लेजिस्लेचर देखते हैं। प्रिविलेज ऑफ स्टेट लेजिस्लेचर के क्या है, प्रिविलेज इंक्लूड होते हैं इसमें स्पेशल राइट, ठीक है, इम्यूनिटीज एंड एग्जम्पशंस इंजॉय कर जाते हैं हाउसेस द्वारा और उनकी कमेटीज द्वारा एंड मेंबर्स द्वारा। एक्सेप्ट भी करते हैं टू इंटाइटलमेंट टू पार्टिसिपेट लाइक द, जैसे कि एडवोकेट जनरल ऑफ मिनिस्टर्स बट नॉट द गवर्नर। कलेक्टिव प्रिविलेज पहला आता है इसमें, कलेक्टिव प्रिविलेज में राइट टू पब्लिश और प्रोहिबिट द पब्लिकेशन ऑफ रिपोर्ट, डिबेट एंड प्रोसीडिंग ये आते हैं। एबिलिटी टू होल्ड सीक्रेट सिटिंग, कैन रेगुलेट इट्स ओन प्रोसीजर एंड पनिश ब्रीच ऑफ प्रिविलेज, right to receive immediate information on arrest, detention or release of members, initiative inquiry, summon witness and access relevant papers,
Court cannot inquire into legislative proceedings. No person can be arrested within the legislature precinct without the presiding officer permission. ये आते हैं कलेक्टिव प्रिविलेज में। इंडिविजुअल प्रिविलेज में इम्यूनिटी फ्रॉम अरेस्ट यानी ड्यूरिंग सेशन 40 days बिफोर बिगिनिंग एंड 40 days आफ्टर एंड ऑफ सेशन एक्सेप्ट इन क्रिमिनल और प्रिवेंटिव डिटेंशन केसेस में। फ्रीडम ऑफ स्पीच इन द लेजिस्लेचर मेंबर्स कैन नॉट बी हेल्ड अकाउंटेबल इन कोर्ट फॉर देयर स्टेटमेंट के लिए। एग्जाम्पशन फॉर जूरी सर्विस एंड कोर्ट अपीयरेंस ड्यूरिंग सेशन। तो ये है इंडिविजुअल प्रिविलेज। कंपैरिजन क्या है बिटवीन स्टेट लेजिस्लेचर, राज्यसभा, लोकसभा एंड स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली। कंपैरिजन बिटवीन स्टेट लेजिस्लेचर, राज्यसभा, लोकसभा, स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली में। पोजीशन पावर क्या है स्टेट लेजिस्लेटिव काउंसिल की? वीकर देन असेंबली है। राज्यसभा की इक्वल टू लोकसभा एक्सेप्ट इन फाइनेंशियल मैटर में। लोकसभा की मोर पावर इन फाइनेंशियल मैटर। स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली की मोर पावरफुल है देन स्टेट लेजिस्लेटिव काउंसिल से। कॉन्स्टिट्यूशनल इंपोर्टेंस में SLC lesser importance under the constitution. Rajya Sabha vital role in maintaining federal structure. Lok Sabha high importance as the lower house. State legislative assembly में importance for state governors. Representation में state legislative body represent करती है specific interest group को member elected indirectly और nominated होते हैं। राज्यसभा में रिप्रेजेंट करते हैं स्टेट एंड यूनियन टेरिटरीज नेशनली। मेंबर इलेक्टेड होते हैं बाय स्टेट असेंबली द्वारा। लोकसभा रिप्रेजेंट करते हैं एंटायर नेशन को। मेंबर डायरेक्टली इलेक्टेड होते हैं। स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली रिप्रेजेंट करते हैं स्पेसिफिक स्टेट को। मेंबर डायरेक्टली इलेक्टेड होते हैं। लेजिस्लेटिव प्रोसीजर में स्टेट लेजिस्लेटिव काउंसिल कैन इनिशिएट करती है एंड डिस्कस करती है बिल को। असेंबली हैज फाइनल शेक स्पेशली ओवर मनी बिल विच द काउंसिल कैन ओनली डिले फॉर 14 days के लिए कर सकती है। राज्यसभा में कैन डिस्कस एंड अमेंड बिल्स पार्टिसिपेट इक्वली इन लेजिस्लेटिव प्रोसेस के साथ। लोकसभा में इनिशिएट फाइनेंशियल बिल सोल अथॉरिटी इन फाइनेंशियल मैटर। स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली में कैन इनिशिएट करता है एंड पास करता है बिल को फाइनल अथॉरिटी ओवर लेजिस्लेचर। नो कॉन्फिडेंस मोशन में काउंसिल कैन नॉट इनिशिएट करती है नो कॉन्फिडेंस मोशन को। राज्यसभा कैन नॉट इनिशिएट करती है नो कॉन्फिडेंस मोशन को और लोकसभा इनिशिएट करती है इनिशिएट एंड पास नो कॉन्फिडेंस मोशन। असेंबली इनिशिएट एंड पास नो कॉन्फिडेंस मोशन। टेन्योर ऑफ मेंबर काउंसिल में मेंबर सर्व करते हैं फॉर 6 year के लिए। राज्यसभा में मेंबर सर्व करते हैं 6 year के लिए। लोकसभा में 5 year के लिए और काउंसिल असेंबली में भी 5 year के लिए। डिस्क्वालिफिकेशन ऑफ मेंबर गवर्न काउंसिल में गवर्न बाय द कॉन्स्टिट्यूशन एंड स्टेट लॉज। राज्यसभा में गवर्न बाय द कॉन्स्टिट्यूशन एंड पार्लियामेंट्री लॉज। लोकसभा में गवर्न बाय द कॉन्स्टिट्यूशन एंड इलेक्टोरल लॉज एंड असेंबली में गवर्न बाय द कॉन्स्टिट्यूशन एंड इलेक्टोरल लॉज। हाउस परमानेंसी परमानेंट हाउस काउंसिल में परमानेंट हाउस होते हैं। हालांकि कैन बी अबॉलिश बाय पार्लियामेंट्री लेजिस्लेचर बेस्ड ऑन अ स्टेट असेंबली रेजोल्यूशन फॉर द सेम। आर्टिकल 169 में राज्यसभा में परमानेंट हाउस होते हैं कैन नॉट बी अबॉलिश। लोकसभा में नॉट परमानेंट इलेक्टेड हेल्ड एवरी 5 year। असेंबली में नॉट परमानेंट इलेक्शन हेल्ड एवरी 5 years में इलेक्शन होते हैं। स्पेशल पावर काउंसिल में लैक स्पेशल पावर है यानी बहुत कम है। राज्यसभा में अप्रूविंग इमरजेंसी प्रोक्लेमेशन एंड ऑल इंडियन सर्विस यानी आर्टिकल 352 312 और राज्य लोकसभा में होल्ड एक्सक्लूसिव पावर इन फाइनेंशियल मैटर में। असेंबली में भी कम पावर है कम स्पेशल पावर है। ठीक है, तो आज का ये चैप्टर यहीं खत्म होता है। नेक्स्ट हमारा चैप्टर है इंडियन जुडिशियल सिस्टम के बारे में हम पढ़ेंगे। ठीक है, 5th से लेकर 12th तक अगर आपको किसी भी सब्जेक्ट में कोई भी ट्यूशन पढ़ना हो तो हमारे अकेडमी ओल्ड सब्जेक्ट ट्यूशन पढ़ाती है। हम SSC CGL यूपीएससी यूपीपीएससी वगैरह की तैयारी भी कराते हैं। उर्दू लिखना पढ़ना भी सिखाते हैं। रेलवे की तैयारी भी कराते हैं। ज़्यादातर गवर्नमेंट एग्जाम में यहीं से ही सब कुछ आता है। अगर आपको इनमें से किसी भी चीज़ में कोई भी ट्यूशन पढ़ना हो
आप एनी टाइम हमें कॉल कर सकते हैं, नीचे कैप्शन में हमारा नंबर दिया गया है। ज़रा लाइक करें, सब्सक्राइब करें, कमेंट करें। थैंक यू सो मच।